जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तितली किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरणगुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो तितली किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए अत्यधिक, बी विदेश, सी योग और ऑप्शन डी सुरेश। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन सुरेश का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, बी उत्तर पद, सी दोनों पद प्रधान और ऑप्शन डी कोई तीसरा पद प्रधान। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, वहाँ बहुत भीड़ थी रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा, वहाँ बहुत भीड़ थी रेखांकित जो पद है यहाँ का वो समूहवाचक संज्ञा होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है कृतघ्न का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कार्य, बी कर्म, सी कृतज्ञ और ऑप्शन डी आकर्षण। तो कृतघ्न का जो विलोम शब्द होता है वो कृतज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, कंठ तालव कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र, कंठ तालाब कौन सा है? तो ऑप्शन जो यहाँ का राइट है वो सी है, ए और ए आपका कंठ तालाब में आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द है। ऑप्शन ए आकाश, बी जनता, सी वायु और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन यह सभी हो जाएगा। आकाश, जनता, वायु यह सभी, यानी कि ऑप्शन डी पर है। ये सभी एक वचन शब्द में आते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, बाज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कपोतरी, बी ससादिन, ऑप्शन सी सचान और ऑप्शन डी मराल। तो बाज के जो पर्यायवाची नहीं होता है वो मराल होता है, ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर है। बल्कि कपोतरी, शशादिन, सचान ये सभी बाज के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक सही क्रमांक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो संप्रदान कारक आएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मेरा परिवार किसकी रचना है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी महादेव वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी हेमा मालिनी। तो मेरा परिवार किसकी रचना है? ये आपकी महादेव वर्मा की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन डी पर है, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यामा किसकी रचना है? ये आपकी महादेव वर्मा की है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आकाशदीप के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी विठलनाथ। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये आपकी महादेव वर्मा की है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अनुकूल कार्य, ऑप्शन बी प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन सी ए भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिकूल कार्य हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो प्रतिकूल कार्य होता है, ऑप्शन बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन है, कंकाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयनेन्द्र कुमार जी की, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद।
तो कंकाल किसकी रचना है? ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, शाखी शपथ रामायणी के लेखक हैं। ऑप्शन है जयनंद कुमार, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी कबीरदास और ऑप्शन डी तुलसीदास। शाखी शबद और रामायणी के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो आपका कबीरदास जी हो जाएगा। कबीरदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, कबीर बीजक है, सुख निधन है, होली अगम है, शबद है, बसंत है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, रमज्ञ प्रश्न वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कबीरदास, बी तुलसीदास, सी विठलदास और ऑप्शन डी सूरदास। रमज्ञ प्रश्न वैराग्य संदीपनी के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, दोहावली है, कवितावली है और गीतावली है। तो इन सभी रचनाओं को आप याद रखिएगा तुलसीदास जी की, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके न रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को लाइक ना किया हो तो सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन है, खून का पर्यायवाची है लहू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी शोणित और ऑप्शन डी या सभी। तो खून का जो पर्यायवाची होता है ये सभी होते हैं, लहू, रुधिर, शोणित, ये सभी आपके राइट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, झांसी की रानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, महादेव वर्मा की या सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो राइट आंसर यहाँ का जो होगा वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द है। ऑप्शन ए ताश, बी भीड़, सी बारिश और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो आपका यह सभी आ जाएगा, ताश, भीड़, बारिश, यह सभी, यानी कि ऑप्शन डी पर राइट आंसर था। यह सभी एक वचन शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका वो और बड़ा ओ का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए देख सकते हैं। ऑप्शन ए पर आपका राइट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है जयनंद कुमार, ऑप्शन बी मोहन राकेश, सी हरिवंश राय बच्चन, सी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा, मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। ऑप्शन ए महात्म्य, ऑप्शन बी महातय, ऑप्शन सी महात्म्य और ऑप्शन डी महात्मया। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पर आपका राइट आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मेला, कक्षा, परिवार, समिति, फौज, सेना, पंचायत, पुलिस, यह सभी शब्द हैं। देखें यहाँ पर आपको 8-9 क्वेश्चनों के आंसर एक साथ दिए जा रहे हैं। जैसे कि मेला, यह शब्द कौन सा है, ठीक है, किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो आपको इसी में पता चल जाएगा, ठीक है। मेला है, कक्षा है, परिवार है, समिति है, फौज है, सेना है, पंचायत है, पुलिस है, ठीक है, यह सभी शब्द हैं। तो ये सभी आपके देखें ऑप्शन ए पर जातिवाचक संज्ञा के हैं, बी पर ऑप्शन ए पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, बी पर जातिवाचक संज्ञा के हैं, सी पर भाववाचक संज्ञा के हैं और ऑप्शन डी पर समूहवाचक संज्ञा के हैं। तो ठीक है, यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो आपका समूहवाचक संज्ञा के आएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेला है, कक्षा है, फौज है, सेना, पंचायत, परिवार, ये सभी समूह में आते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, धर्म अधर्म में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और ऑप्शन डी द्वंद्व। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो द्वंद्व आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, हिमतरंगिनी युगचारण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महादेव वर्मा और ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हिमतरंगिनी युगचारण के जो रचनाकार हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दुर्ग उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जुदाई, बी दूरी, सी दुकान और ऑप्शन डी दुर्दशा। दुर्ग उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो दुर्दशा आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है?
बताएं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी शब्द में समास है तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा वो तत्पुरुष समास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी किसमें है? ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी पर या ऑप्शन डी पर। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका परीक्षा महात्म, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्योंकि परीक्षा में रा में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। महात्मा में हा के आगे भी आ की मात्रा लगती है और माँ के बाद भी आ की मात्रा लगती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका अशुद्ध था, ठीक है। बल्कि ऑप्शन ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे तो ये सभी बिल्कुल राइट लिखे हैं। ऑप्शन डी जो कि अशुद्ध था, ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए कृतघ्न, बी कृतघ्न, सी कृताघ्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा राइट है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो कृतघ्न आएगा। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको ए पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सदैव शब्द में रहने वाला विकल्प है? ऑप्शन ए पर हस्ताक्षर, ये जो है के आगे हस्ताक्षर लिख दिया गया है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए हस्ताक्षर है, बी दर्शन है, सी रुपए है और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र यह सभी आ जाएगा, ठीक है। सदैव बहुवचन में रहने वाला जो शब्द है ये सभी हैं, दर्शन भी रहता है, रुपए भी रहता है और हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन में रहते हैं, ठीक है। जैसे इनके अन्य जो हैं, समाचार है, प्राण है, हस्ताक्षर है, बाल है, लोग हैं, प्रजा है, होश हैं, आंसू आदि, ये सभी आपके सदैव बहुवचन में रहते हैं, ठीक है। तो सदैव बहुवचन वाले जो वाक्य हैं ये आपके लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शन, बी नदी सी घरों और ऑप्शन डी लताएं। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नदी का आ जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, हंस का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मराल, बी चक्राग, ऑप्शन सी सचान, ऑप्शन डी सरस्वती वाहन। हंस का जो पर्यायवाची नहीं होता है वो आपका सचान होता है, यानी कि ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन ए पर, बी पर पद्मावत, सी पर पृथ्वीराज रासो, सी पर रामचरितमानस। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो आपका पृथ्वीराज रासो आ जाए, पृथ्वीराज रासो ऑप्शन सी पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? ऑप्शन है जयनंद कुमार, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी हेमा मालिनी। से स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। वाक्य के रेखांकित अंशों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर जो गौरव है, अगर हम यहाँ से इसको निकाल कर दूसरा शब्द रखना चाहें, जैसे कि ऑप्शन ए पर सम्मान है, बी पर गर्व है, सी पर महाशूष है और ऑप्शन डी पर अजय है। तो बताएं कौन सा विकल्प हम रखेंगे? ऑप्शन ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे या ऑप्शन डी रखेंगे? सुमन को अपने रूप पर गौरव है, वाक्य के रेखांकित अंशों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन बी का आ जाएगा, गर्व हो जाएगा, ठीक है। सुमन को अपने रूप पर गर्व है, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, निम्न में से हंस पद काक पद त्रुटिबोधक चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा, निम्न में से हंस पद काक पद त्रुटिबोधक चिन्ह है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे ए पर तो आपका निर्देशक चिन्ह आता है, बी पर देखेंगे तो अर्धविराम के चिन्ह आता है। चलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास पर। लाइव क्लासेस आपकी अभी क्लोजेज हैं, ठीक है। आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, आप मॉडल पेपर वॉच करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।